एक दुकान को पट्टो तो लियो को नहीं स्टैंड के ऊपर। अरे ते वार्ड बनावेगा, नगर पालिका बनावेगा। सुनिए भाई जी कि मेरिया जी के मैं तो खबड़ का ताकर जासू लिचम गढ़ना है, तन्ने तो करी दियो मोटियार। रात को 11 बजे तक ऊपड़ू बैठे रहते हो, ये तनख्वाह ये देते हैं क्या? वो होटल वाला देता है क्या आपको तनख्वाह? बुलार आजा पट्टो गला ले जाना तो तू कह जी पंचायत बना दूं, तो बीजेपी का पट्टा पहन ले, मैं तेरी पंचायत को तू चाहे जैसे बना दूंगा, तू सोने की बना दे ले, मैं पहन लू पट्टो। हमारा भाषण के बाद के मायने लाइव देखे मुख्यमंत्री जी कह रहे बारे डोटासरो आज के देव को फटकारो। मैंने वोट कौन दिया थाने तो और भी कौन दी था जच्चे जी करियो। आपका मेरिया जी का विरोध की कदर कौन कर रहा है ये तो बताओ ना। कि भाई जनता थाने 5-5 बार 6-6 बार क्यों नकार दिया? जका हार जाए ने भी के बाद के मायने ऊंट में बर कुको भलाई बाकी की बन पड़ता है। इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये दोबारा सरपंच नहीं बनना चाहिए। तहसील में तब क्यों मचा रखी है? ट्रांसफर कर दूंगा, जांच करा दूंगा, पैसे नहीं लाने दूंगा। आपकी सरकार है तो यहाँ विकास के काम लेकर के आओ। मेरिया जी केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं इसलिए पता नहीं क्या करा देंगे, और वे नेता पता नहीं कि 4-4 5-5 हजार हार गए। भाई जी मैं 10 भी गोविंद डोटासरा डरता दे दियो नहीं आन तो कोई 10 रुपया को नहीं। लिख के दे रहा हूँ कि सुभाष मेहरिया जी किसी कमेटी में कुछ भी नहीं है, आज बीजेपी में जरूर है, कल किस में जाएंगे उनको खुद को ही पता नहीं। जब गांव नहीं चाहता तो भाई साहब आप क्यों कर रहे हो? तो ये हिंदुओं का ठेका आपने ले रखा है क्या कि भाई हिंदू आपको ही वोट देंगे? कागज घालर घूम रहा है। मैं एक सड़क बना दी 4 करोड़ की, सड़क नहीं बनाई आपने सड़कें रोकने का काम किया। मेरे ईडी भेजी, दोबारा भेज दो। मेरी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। मेरिया साहब कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। गोविंद डोटासरा और भाई जी रड़का काट देंगे आजाबाद चुनाव के मायने कि मुसलमानों के वार्ड तो खत्म कर दो और उनके वार्ड बढ़ा दो। ये मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आपका बोर्ड नहीं बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हम सब भाई भाई, मुसलमान और हिंदू में हमारे यहाँ फर्क नहीं है। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। लक्ष्मणगढ़ के मायने कई दिनों से कई चर्चा जी है। लक्ष्मणगढ़ की सीट हॉट सीट है 20 साबु लक्ष्मणगढ़ के मायने पंचायत के ऊपर गर्मा गर्मी है जखी देखे पे जाबा लाग रही है। कहीं लगा है कि द्वेषता है जखी पूरी आने जनता नकार दिया और आने मनन मंथन करना चाहिए कि भाई जनता थाने 5-5 बार 6-6 बार क्यों नकार दिया? जनता के काम करो, जो हमने काम कराए हैं उससे 21 काम करो, जनता के बीच में रहो, सुख दुख में भागीदार बनो। आपकी सरकार है तो यहाँ विकास के काम लेकर के आओ। कोई परेशान है कर्मचारी, उसको अच्छी जगह लेकर के आओ। जो गांव के लोग कहते हैं कि हमें पंचायत बनानी है, नई नॉर्म्स में आ रही है तो वो पंचायत बनाओ। अगर शहर के अंदर कोई और विकास के काम कराना तो वो कराओ, ये काम करो। परेशान करना, इसको सरपंच नहीं बनने देना, इसको पार्षद नहीं बनने देना, इसको चेयरमैन नहीं बनने देना, इसको ये करना, ये काम अच्छे लोगों का नहीं होता है। ये तो ईर्ष्या की बात है और ईर्ष्या से कोई काम नहीं चलता है। पॉजिटिव व्यक्ति को काम करना चाहिए और सकारात्मक काम करते हुए अगर जनता का दिल जीतेगा तो वही जनता पे राज करेगा। अधिकारी आभार थे कि होगा अधिकारी हाजिरी लगाओ है दुकान में बैठ सीट डिस्पेच बाबू बन गया है। खुद का दिमाग काम ही नहीं ले रहा है, न जिला प्रशासन ले रहा है न यहाँ का प्रशासन ले रहा है। इनको लग रहा है कि मेरिया जी केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं इसलिए पता नहीं क्या करा देंगे, और वो झूठ और बोलते हैं कि मैं उस कमेटी में हूँ जहाँ परिसीमन होता है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि सुभाष मेहरिया जी किसी कमेटी में कुछ भी नहीं है, आज बीजेपी में जरूर है, कल किस में जाएंगे उनको खुद को ही पता नहीं। हर कोई काम करती है और वो जनहित में अगर कोई काम करती है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं, स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए हैं हम और जनता के द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो सरकार। एक बात तो कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है
कानून में प्रोविजन है कि लोग बाग जो भी सरकार आती है वो पंचायतों का पुनर्गठन करती है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पुनर्गठन कर रही है। इस पुनर्गठन से हमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत क्लियर कर देता हूं, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। पुनर्गठन से हमें तकलीफ नहीं है। जो सरकारी नियम है और पंचायत राज ने, जो डिपार्टमेंट ने जो पंचायत राज के नियम निकाले हैं, अगर उसमें कोई पुनर्सीमांकन किया जाता है, नई पंचायत बनाई जाती है और जनता उसको स्वीकार करती है, तो वो पुनर्सीमन हो और वो पंचायतें नई बने। हमें कांग्रेस पार्टी को, किसी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं। यही हाल नगर पालिका का है। नगर पालिका का दोबारा पुनर्सीमांकन, सीमा बढ़ोतरी हो रहा है। कानून है, सरकार आती है, बनाती है, हमने भी किया था, ये भी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति किस बात से है? हमें आपत्ति इस बात से है कि जो कानून के विपरीत जाकर के और जन विरोधी निर्णय लेकर के परेशानी की जा रही है, एक गांव को एक गांव से निकाला जा रहा है, दूसरे गांव में उसको घुसाया जा रहा है, वार्डों में आसपास की ग्राम पंचायत को तोड़ करके बिना उनकी मर्जी के उनको नगर पालिका में किया जा रहा है। जब गांव नहीं चाहता तो भाई साहब आप क्यों कर रहे हो? हमारा सवाल इतना सा है। आज मान लीजिए मानासी पंचायत के लोग, नरोदड़ा के लोग अगर चाहते हैं कि हम नगर पालिका में आए, तो सबसे पहले गोविंद डोटासरा उस पर हस्ताक्षर कर देगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गांव चाहता है वो काम होना चाहिए, लेकिन अगर गांव नहीं चाहता है तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ दिया जाए। यहां कांग्रेस के सरपंच नहीं बने, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, या मुस्लिम वार्ड कम कर दें, हिंदू वार्ड ज्यादा कर दें, तो ये हिंदुओं का ठेका आपने ले रखा है क्या कि भाई हिंदू आपको ही वोट देंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लिख लिख के दे रहे हैं, वो लिख लिख के ये दे रहे हैं। यहाँ के हारे हुए जनप्रतिनिधि तो नहीं कह सकता, कभी रहे होंगे, कोई पार्षद रहा होगा। दिनेश जी तो पार्षद ही तो रहे, इससे ऊपर तो कभी नहीं रहे ना। मैं जो, अरे चेयरमैन तो पार्षद से ही तो बनता है, पहले पार्षद बनेगा तभी तो चेयरमैन। तो चुनिंदा लोग हैं। प्रधान तो मैं भी बना था, लेकिन मुझे 23 लोगों ने बनाया था, उनमें से जो वोट ज्यादा आ गए, लेकिन डायरेक्टर में डायरेक्ट चुनाव से चुनाव लड़ा था। तो वो साहब एक बार चेयरमैन बन गए या पार्षद बन गए मान लो, और वो पूरी तहसील की तहस नहस करने में लगे हुए। मैरिया साहब कभी केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे, ठीक है भाई, अच्छी बात है, सांसद रहे, लेकिन आप यहां से 2 बार चुनाव हार के चले गए और अब भी इस काम में लगे हुए हो कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये दोबारा सरपंच नहीं बनना चाहिए, इसका गांव तोड़ दो, इसकी पंचायत तोड़ दो। भाई ये कोई तमाशा थोड़ी है। राज हमने भी किया। 8 से 13 में भी आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए था, 13 से 18 में हमारी सरकार नहीं आई। विपक्ष में भूमिका जो भी निभा सकते थे, बेस्ट एमएलए का अवार्ड तक लक्ष्मणगढ़ के लोगों को समर्पित किया। फिर राज आया, मंत्री भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, हमने भी पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया था। 9 पंचायतें बनी, 6 इधर बनी, 3 नेचवा में बनी, नई पंचायत समिति बनी। नियम था 25 से नीचे कोई ग्राम पंचायत की नहीं बनेगी, लेकिन उस कमेटी का मैं मेंबर था, मेरी सरकार थी। 18 पंचायतों के लोगों ने ये कहा कि हमें नेचवा पंचायत समिति चाहिए, तो 18 को रख दिया। 18 में नियम परिवर्तन करा के 18 को पंचायत रख दी। बठोट ने कहा कि हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, पाटोदा ने कहा हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, तो हमने तो जबरदस्ती नहीं हटाया कि साहब आप तो नेचवा में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। मानासी को पंचायत बनाया, हमने पहले पूछा था। आज तो महावीर जी बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस में थे। मैंने कहा बोलो सरपंच जी, आप सरपंच हो, आप बताओ
पंचायत बन रही है, आप सब गांव के लोगों से बात कर लो कि साहब बढ़ाओ। मैंने कहा भाई डिलिमिटेशन में, लॉटरी में ये ऐसी आ सकती है, आरक्षण के हिसाब से आप सोच लेना। तो उस टाइम तो कहा हाँ जाने दो, और आप कह रहे हैं कि ये मुकेश बन गया तो इसको खत्म कर दो, पंचायत को ही खत्म कर दो। पर्दे के पीछे से तो कह रहे हैं खत्म करो, और सामने कहते हैं नहीं मैं भी विरोध करूंगा, महरिया जी के सामने विरोध करूंगा। आपका महरिया जी का विरोध की कदर कौन कर रहा है ये तो बताओ ना, पूछ कौन रहा है भाई जी। जका हार जाए ने भी के बाद के माय ने ऊंट में बर कुको भलाई बाकी की बन पड़ता है। रोजीना अखबार देखें, रोजीना व्हाट्सएप देखें, नगर पालिका मिल्की के कानून है नहीं, लोग चाहते नहीं, आपने समय पे प्रस्ताव भेजे नहीं, और अब आप जबरदस्ती वहां पर फोन पे फोन, इसको तोड़ दो, इसको हटा दो। पंचायतों में नियम आज की तारीख में यह है कि अगर 5,500-6 हजार की कोई पंचायत है जिसमें एक गांव के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसमें नेचो आ गया, पालड़ी आ गई, आपका मंगलूना आ गया, जाजोद आ गई, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो रहे। इसके अलावा 3-4 गांव मान लीजिए हैं और 5,500 से ज्यादा अगर उनकी आबादी है, तो अगर नई पंचायत बन रही है तो भाई बनाओ, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे। अगर जुलियासर पंचायत बन रही है तो हम तो स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। अगर लोग वहां के कहते हैं कि साहब पंचायत बननी चाहिए, अगर आप नियमों में नहीं आ रही है, तिलंग दिला के भी अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ। आप पनलाओ क्यों कह रहे हो पंचायत बनाएंगे, भाई नियमों में आ रही तो आप बनाओ। आप पाटौदा को कह रहे हो 2 पंचायत बनाएंगे, नियमों में आती है तो बनाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नारायणा का बास को उदाहरण दे रहा हूं, दस्सू में मिला दो जिससे विक्रम सरपंच नहीं बन पाए, फिर वहां से खोरू को निकाल करके खोरू को मणासे में मिला दो जिससे मणासे हमीरपुरा वाला सरपंच नहीं बन पाए, फिर हमीरपुरा का सरपंच बन रहा है तो उसको तोड़ करके उधर सनवाड़ी की तरफ ले जाओ, वो सरपंच नहीं बन पाए। बाजडोली को घाना में मिला दो, क्योंकि घाना पहले से ही पूरी पंचायत है, मीरठ पहले से पंचायत है, 2 बन ही नहीं सकती, इसको इधर कर दो। भाई जी है कि तमाशा है क्या? आप और हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, और जो सरकार होती है वो जनहित में काम करती है। अगर जनता कहती है तो गोविंद डोटासरा खाली पन्ने पे रात को 2:30 बजे उठ के साइन कर देगा कि ये काम कर दी। लेकिन जनता नहीं चाहे, परेशान करने के लिए। मैं सुनिए भाई जी कि महरिया जी के मैं तो खबड़ कथा कर जासू लिचम गढ़ने तन्ने तो करी दियो मोटियार देखो चाक कोई मंडे को नहीं, और टिकट को आवेदन कर सीना कैसी 5 बार लगातार सल्टेडी फाइल है, इन फाइल ने को नहीं चेक। क्या बात कर रहे हो, क्या तमाशा लगा रखा आपने? दादो करेगो और दादो काई करेगो, मनिया बता तो सही, दादो काई करेगो, दादो तय कर देगो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, इसका विरोध है। कोई नई पंचायत बन रही है, ये थानेदार जी बैठे, सरपंच जी गीसा जी बैठे, इन्होंने कहा साहब हम रीणु पंचायत बन रही थी कि अलग पराला रीणु में गुंजा है। मैं क्यों भाई रीणु वालों बताओ कौन से गांव ने राजी करो जना रीणु बना दिया। मैं बैराज ने पटार लिया है, मैं रीणु पंचायत बना दी, अलग पर वापिस बैठीन रहेगी। तो तरीका यही होता है, जबरदस्ती दादागिरी थानेदारी थोड़ी है। ऐसे ही वार्डों के अंदर कर रखा है। मैंने किसी से पूछा भाई क्यों करना चाहते हो, अंदरों का क्यों मिलाना चाहते हो? बोले मारे 2 फायदा है। मैं क्यों बताओ का फायदा है? बोले एक तो ही महेश 3 बार लगातार जीत को ही को काटो काटना है, एक बोले वो मुकेश है जो बहुत जल्दी एकदम यहाँ सरपंच बन गो और पूरा एकदम गांव का सागर है लागा सारा दिन खुदक तो रहे, तो बोले ईयाड़ो सल्टाव करना है। मैं क्यों यार है 2 तो सल्टावा थारे से हुए कोनी भाई, और बताते रहो के कारण है। तो भाई बीजेपी का नेता बोलिया कि साहब माने वार्ड और बढ़ाना है नगर पालिका का। मैं क्यों भाई? बोले आप मुसलमाना को माइनॉरिटी को इलाज करना है। मैं क्यों वो किए उसी भाई,
कि साहब 5 वार्ड और बढ़ा दिया, आंकड़ा छोटा कर दिया, वन ज्यादा बढ़ा दिया, जना फिर जना वो थारो एकला को हिंदुआ को ठेको लियो है के ए थारा काका जी टेकेगा सीधा का सीधा कोई ने जहां थाको ब्यूरो बोल पड़ा को गया के 5 वार्ड बनाने हैं, क्योंकि 60,000 एक 2000 की एक से पॉपुलेशन से होने पे ही 40 वार्ड से 45 हो सकते हैं, वरना 45 नहीं हो सकते। और ये मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि ये पूरी जानकारी तो करे, कल को कोई ये नहीं कहते कि साहब डोटासरा ये कह रहा है खुद ने तो 9 पंचायतें बना दी, ये पंचायतें नहीं बनाना चाहता। नहीं, हम पंचायत बनाने के खिलाफ नहीं है। नियम से, कानून से अगर ग्राम पंचायत के लोग चाहते हो तो आप पंचायत बनाओ। अगर गांव का अधिकतर बहुमत ये कहता हो कि हम यहाँ मिलना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। मैं होता कौन हूं आपत्ति करने वाला? मैं तो आपकी वजह से बना हूं, आपकी मेहरबानी से बना हूं। लेकिन केवल मैंने एक जनू कह रहे हो कि भाई जी मेरिया जी बोले एक बार मेरे कन्ना आ जाओ। मैं क्यों यार जाया? बोले भाई जी जाई जाए कोनी। मैं सागे चालू मैं सागे चालू के बोलो मेरिया जी थारे और कहीं रड़क रहेगी, ये क्यों कर रहा हो यार? इतना बड़ा आदमी केंद्र का मंत्री रियडा, आज मान लो मैं थाको चर्चा भी करा तो 5 लोग आप भी कह सके यार हारेडे की क्यों चर्चा करो, लेकिन ते तबे क्यों मचा रखी तहसील के मायने कि तहसील में तबे क्यों मचा रखी है? ट्रांसफर कर दूंगा, जांच करा दूंगा, पैसे नहीं लाने दूंगा। मैं पूछना चाहूं मेरिया जी, दिनेश जोशी जी ने, मैं कोई आज ओ भैया राष्ट्रीय भाषण देवान को नहीं आयो, प्रदेश में पूरे में देऊं मैं स्टेट को भाषण, और माला भाषण के बाद के मायने लाइव देखे मुख्यमंत्री जी कह रहे बारे डोटासरो आज के देव को फटकारो। इसलिए मैं आज केवल लोकल बात करवाना आया हूं कि भाई आप क्यों कर रहे हो? आपने 37 ट्रांसफर कराए, हमारे 37 ट्रांसफर कराए, एक भी आदमी को भले को लाए नहीं, खाली जगह रख दी। 2-4 की तो मैं कहता नहीं, सौगंध लेता नहीं, बाकी सब खाली रख दी। कंपाउंडर हटा दिया खाली, एनएम हटा दी खाली, दूसरा कर दिया खाली। तो भाई खाली रख करके आप इस लक्ष्मणगढ़ को क्या सौगात दे रहे हो? मेरे ये समझ, मैंने वोट कौन दिया थाने तो और भी कौन दी था जच्चे जी करियो। उस 37 में से 35 आदमी 37 में से 35 आदमी कोर्ट का स्टे लेकर के वापस आ गए। मैरिया जी सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, नहीं देखे तो रात को फुर्सत मिले तब देख ले फार्म हाउस में बैठ करके। 37 में से 35 आ गए, लेकिन उनकी आत्मा यह कह रही है कि आपने गलत काम किया। मैंने 3700 ट्रांसफर किए थे, इन्होंने तो 37 ही किए। मैंने 3700 किए, लेकिन एक का दिल नहीं दुखाया, एक का पेट नहीं दुखाया, और सबको कहा कि जो जगह आना चाहता है आप आ जाओ। कंपाउंडर, एनएम, डॉक्टर ज्यादा है, अपना हॉस्पिटल खोला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मेरिया जी आते जाते देखते होंगे, आप गंगानगर से जयपुर एसएमएस तक चले जाओ, अगर इतना बड़ा नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दूसरा हॉस्पिटल बन जाए तो आप बता दो। और वो भी हॉस्पिटल वन विभाग की जमीन लेकर के। भाई जी आना बाथरूम बनावा ने कोई जगह कौन दे, वन विभाग वाला ठीक बैठा है। ये 2008 से 13 में डिपो की भी मैंने ही दिलवाई थी जमीन, जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद में बच्चों का पार्क, नेचर पार्क, कॉलेज, सड़कें, बजट जब बोला जाता था ना, बजट भाषण जब मुख्यमंत्री पढ़ता था ना, तो लक्ष्मणगढ़ का हर बजट में 5, 7, 8, 10 बार नाम आता था। मैं चिट्ठी लेके आया हूं, पूरे का पूरा डाटा मेरे पत्रकार भाई बैठे, इनको दे सकता हूं। 45 दफा 5 साल में लक्ष्मणगढ़ का नाम बजट में वाचन हुआ था। 45। अब बांचोगे है तो फिर एक नेच के मायने 1 किलोमीटर की सड़क है, बस सड़कें पास हुई। मैरिया जी मैं बता दूं थाने मीडिया के माध्यम से, यहाँ तो कड़ा मिल जा बता चू, मैंने वहां पर बाईपास, वहां पंचायत समिति बन गई, एसडीएम कोर्ट बन गया, तहसील बन गई, तो मैंने कहा ये बाईपास होनी चाहिए। शहर के अंदर से थोड़ा सकड़ी है, नेचवा में गढ़वाली स्कूल के पास में, तो 8 करोड़ रुपए की बाईपास बनाई। और उस बाईपास के साथ साथ
7 करोड़ रुपए का मैंने एक एस्टिमेट बनाया था कि शहर की जो दोनों सड़कें हैं, बालाजी वाले स्टैंड से लेकर के थाने वाले स्टैंड से, ये भी सीसी सड़क बन जाए, थोड़ा चौड़ा हो जाए आगे, तो चारों तरफ से उस एसडीएम तहसील में कोई भी आदमी आए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। वो 7 करोड़ का 4 करोड़ हुआ। अधिकारियों ने कहा साहब, कलेक्टर को पूछा इंपोर्टेंट काम बताओ, सड़कों में इंपोर्टेंट काम बताओ, तो गोविंद डोटासरा का प्रस्ताव तैयार किया हुआ था, उन्होंने दे दिया। रुपए राजी हो रहा है, काक के मायने एक जगह कागज का हालर घूम रहा है। मैं एक सड़क बना दी 4 करोड़ की, सड़क नहीं बनाई आपने सड़कें रोकने का काम किया। सड़क तो 1100 किलोमीटर हमने बनाई और 1.5 साल तो हो गए, 2 साल तक हमारी स्वीकृत सड़कें बन रही हैं, कांग्रेस के राज की स्वीकृत सड़कें बन रही हैं। हॉस्पिटल बन रहा है, नेचर पार्क में 6.5 करोड़ रुपए अब मिले हैं। वो नेचर पार्क में वॉच टावर मिलेगा। मैं रिया जी, दिनेश जोशी जी दोनों सागर चढ़ा दिखाऊंगा शहर शोक लाके। क्या मतलब समझ में नहीं आई बात। भाई काम करो, अच्छा करो, बजट में लाओ। भाई एक गठे लाला सी का है, बड़ा नेता है, होटल कर रखी है बड़ी सी, प्रधान बन घूमे लगा। कोई बात नहीं साहब, जनता बनाएगी। हमको जनता ने बनाया, कभी मैरिया साहब को भी जनता ने बनाया था, आज दोबारा जनता किसी को बनाएगी, उसको बनाएगी। क्या महाल विनायक सीधी नोलगढ़ जाए जहां एमडीआर बनाई है को लाऊं। भाई अधिकारी बोला भाई जी एस्टिमेट तो मैं बना दिया, 33 करोड़ को बड़ा कर दो। बोले ये तो ये मान लो हो गया, 33 पैसा ही पास करिए। काम करने की बात है, काम करो, आप दिल जीतो। अगर आप काम करके लोगों का अपने व्यवहार से दिल जीतोगे तो गोविंद डोटासरा की कोई स्थाई नहीं है, कोई दूसरे की स्थाई नहीं है। आप भी बने थे, मैं भी बन गया, कभी दूसरा और भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप परेशान करके, टॉर्चर करके, बुलार आजा पट्टो गला ले कहीं पट्टो गला ले जाना तो तू कह जी पंचायत बना दूं। मैं कि तू लाडनू के मायना हूं, एक पंचायत ने उठा रखे गाल दे पट्टो मैं पहन लूंगा। गोविंद डोटासरा पट्टो पहन ले सी, लाडनू माओ लेते सी। अब लीचम के डाला का टुकड़ा करवा में पट्टो पर आवे है जरा। फिर विकास के काम में क्या करोगे आप? 1800 करोड़ का विकास। अरे सोचो तो सही, आपकी सरकार है, आप लेकर के आओ, आपका मुख्यमंत्री आपके मंत्री हैं, आप मंत्रियों को यहां लाओ, प्रोग्राम कराओ, यहां घोषणा कराओ, शहर में घोषणा कराओ। कोई काम रह गया उसको करो, लोगों में पहले कहो कि हम ये करा के लाएंगे। मैंने कहा था बजट आया तब, मैंने कहा भाई मैं तो अभी 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, मैंने तो मुख्यमंत्री को एक भी चिट्ठी नहीं लिखी है। मैं साफ कहता हूं कि मैंने 7 काम मेरे विधानसभा क्षेत्र के, जो स्काउट स्कूल भी है, उपजिला का पैसा भी है और भी है, मिनी सेक्रेटरीट भी यहाँ का है, ऐसे 7 काम मेरी बजट घोषणा के बाद में भी आज की तारीख तक चालू नहीं हुए, आचार संहिता के कारण से। वो मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि ये काम आप कर दीजिए क्योंकि ये पूर्व की सरकार के थे, या आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं करता, पहले की सरकार की घोषणा का पैसा मैं नहीं देता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जब तक आप पैसा ये नहीं रिलीज करोगे तब तक मैं चिट्ठी लिखूंगा। दिवाली की होली की राम राम तो कह रहे हैं, दिवाली होली की राम राम डोटासरा जी, राम राम डोटासरा जी। अब कहा विधानसभा में थाका फटकारा कौन लागे? मैं क्यों मारा लाग सीख जना थाके रात में नींद को नहीं आवे। मैं क्यों इसलिए मैं देखो एक बार फिर नींद ले लो। सवाल ये है कि आज हम विपक्ष में हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम जनता के मुद्दों को सरकार तक ले जाएं कि साहब बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रही है, कोई सड़क टूटी हुई है, सड़क बननी चाहिए, बच्चों की नौकरी लगनी चाहिए, ग्राम पंचायत में विकास होना चाहिए, नगर पालिका में विकास होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए आया चेयरमैन साहब, कता आया 1 करोड़ रुपए नगर पालिका में पुरानी सड़कों को बनाने के लिए इस सरकार के समय आए थे, बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी 1 करोड़ ने 4 बनातानी खींचू ओडू, खींचू ओडू, खींचू ओडू, 2-2 लाख रुपए सब पार्षदों को दे रहा हूं, तो घराऊ थोड़ी दे रहे हैं। क्या हुआ? आज तक नहीं बनी। वार्डों का चुनाव लड़ने के लिए 2-2, 2.5 लाख रुपए बांट दिए, जबकि वो 1 करोड़ रुपए आए थे कि लक्ष्मणगढ़ में जो एसआर स्कूल से लेकर के जो पक्की प्याऊ या डाकड़ियों के मंदिर तक जो सड़क टूटी हुई है वो सड़क बन जानी चाहिए।
इसके लिए आए थे। ये गोवर्धन जी बैठे हैं, मैं गया था, रेलवे की जमीन थी, रेलवे की सड़क बनी हुई थी, टूट गई थी, लोग परेशान हो रहे थे। सुवेदानंद जी यहाँ से एमपी थे, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रेल मंत्री से मिलके आया हूँ, फोटो जारी कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। मैं क्यों भाई जी आंकड़ो देख लो, उठक बैठक नहीं तो पचापन तो करना ही है। मैंने वहीं से घोषणा की थी, है कि नहीं गोवर्धन जी, कहाँ गए? मैंने वहीं से घोषणा की थी। मैंने कहा कि कितना भी पैसा लगे, मेरी गारंटी है 1.25 करोड़ रुपए हाथों हाथ पास हुआ और वहां पर सड़क बन गई। ये 1 महीने के अंदर बन गई। ये बड़का बालाजी में आज आप जाओ, उधर से बाकायदा डिवाइडर लग के आज सड़क देखो, जयपुर में एमआई रोड भी तो नहीं है कि ये काम करो ना, हमारे से बड़ी लकीर खींचो अगर कुछ बनना है तो। नहीं तो भाई जी 5 तो लगता होगा, और जे कोई गलती और थे कर ली तो छट्टी में भी जनता बाकी बन छोड़े। और दिल जीतो, काम करो, अच्छे काम करो। जिसने वोट नहीं दिया, जिसने वोट नहीं दिया उसका काम, होने वाला काम पहले करो आप, कि भाई हो सकता है मेरे से कमी रह गई, आपको मैं खुश नहीं कर सका, आपको मैं राजी नहीं कर सका, आपने मुझे वोट नहीं दिया। अब बताओ मेरे से क्या काम हो सकता है? मेरी सरकार है कि ये काम करा दो, पानी की टंकी करा दो। मैं रामनगर है ना तूणवा के पास में, मैं किस्सा बताना चाहता हूं। रामनगर में 417 वोट पड़े थे शायद। मेरे पहले चुनाव में मुझे केवल 19 वोट मिले थे, या 19-20 वोट मिले थे, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 20-30 वोट ही मिला। मेरे पास वो रामनगर के लोग आए कि साहब 6 महीने बाद में साहब एक ट्यूबवेल कराओ। मैं क्यों फिर टंकी? बोलो टंकी तो टूटी फूटी चला लेंगा, पानी तो आवे ना। मैंने कहा ट्यूबवेल और टंकी दोनों कराओ, दोनों करवाई। 6 महीने बाद में धन्यवाद देने आए कि साहब बन गयो। एक आदमी बोल गया कि साहब और तो ठीक है, लेकिन बा बीडेवर बनाना चाहवा तो वह इंजीनियर मना कर दियो कि मूर्ति मंदिर के नाम है, तो तोड़ वाले रास्ते पर बना दी, थोड़ी डरात में बन गई, जो थोड़ो 10-5 ग्राम पानी को नहीं आवे। मैं क्यों मने क्यों को नहीं कहे थे बात के साहब, मैं शंकाता को नहीं कियो था ने। मैंने कहा दूसरा लगा दो। दूसरी टंकी उस बिड्डे के ऊपर मूर्ति मंदिर की जमीन में बनाई, 600 मीटर पाइप दी, गांव का राजी हुआ। जब चुनाव आए उसके 6 महीने पहले मैं गया कि साहब कह तो कौन सा हमारा वोट कम दिएड़ा है, लेकिन हमारे स्कूल सीनियर बन जाएंगे। मैंने कहा स्कूल भी बनेगी, आपके उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा, और उस गांव में 80% वोट गोविंद डोटासरा को अगले चुनाव में। ये भागू मिल का बास रहा। 50 वोट नहीं आए थे मेरे पहले, क्योंकि कॉमरेड साहब मिल थे, मिलों का ज्यादा जोर था, और उनके वोट आ गए। मेरे पास में आए कि साहब 1 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है। मैंने तुरंत जो खेड़ी की तरफ सड़क आती है उसमें जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा उप स्वास्थ्य केंद्र बन सकेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया। उस पहले चुनाव के बाद में जितने भी चुनाव आए, बहुमत के साथ में उस गांव ने मेरे को वोट देकर के आशीर्वाद दिया। काम करने का तरीका होता है, लेकिन भाई जी ये तो बरीड़ा ही भरबोई चाबुक सीखेड़ा है, इलाज कायम है। हाँ तो खानदानी पैसो है, चाबुक भर भर पहली दूध ने सल्टा ली रहा बैठेली चमकट ने कपड़ करता क्या बात हुई यार। मैं कह रहे हैं कि सुभाष मेहरिया जी चैलेंज करके कह दें कि मैं लक्ष्मणगढ़ से दोबारा चुनाव लड़ूंगा, और फिर हो जाए 2-2 हाथ, काम कराओ, मेरे से ज्यादा लंबी लकीर खींचो। मैं आपको कहता हूं अगर मेरे से ज्यादा काम करा दे, मेरे से अच्छा व्यवहार हो, तो उनको वोट दे देना, मेरे को मत देना। लेकिन इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। पूछा किसी ने कि साहब ठेको तो पट्टो गला लियो, पर थे काल ने और कठिन पैसे पा मैंने भाग जाओ जना। बोले यार वो बेरो नहीं है, मारो बेरो नहीं है, मैं खड़े जावा। तो भाई जी थारो बेरो नहीं थे, और चुनाव लड़ो नहीं, थाने कोई मतलब नहीं। अभी खबड़ कत्ता गांव ने कर पाऊं, थाने ये मजवारे मंदियां तो समझाओ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं लोगों से, आग्रह पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन, अगर कोई जनता चाहती है वो काम आप करिए, विकास के काम करिए, लोगों की सुविधा के लिए जो आपसे बन पड़े वो कीजिए, लेकिन परेशान मत कीजिए। और इन तन्ने ठिकाना लगा दूंगा तू वोट कौन दियो। एक पंचायत का सरपंच गया उनके पास में कि साहब
ये मत करो, मेरे गांव ने काटा गाली मत करो। बोले यार 600 से माइनस छोड़ दियो। बोले तो ते 600 ने 800 में क्यों बदल रहा हो, कोई 200 में लिया पड़ो काम करो। 600 ने 800 में बदलवा को काम क्यों करो। बोले मैं और लड़े तो देसी तू मन वोट। तो बोले फिर थे आज तब क्यों मचा रखी है। बोले मैं बता जश्वी लिछमगढ़ के मन नहीं दिया कहीं में। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं। किसी के खिलाफ बोलना आदत नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बिना वजह परेशान करता है और जनता परेशान होती है, मुझे कर दो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ईडी भेजी दोबारा भेज दो, इनकम टैक्स भेजा दोबारा भेज दो, और कोई मुकदमा दर्ज कराना है आपकी सरकार है, अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मुकदमा दर्ज करा दो, झूठा कराना है तो झूठा करा दो, लेकिन मेरी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। मौर्य साहब कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। गोविंद डोटासरा ने, उसके दादा ने, पिता ने, गोविंद डोटासरा ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोग मुझे पहुंचा देंगे। जब लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है तो मेरा खून खोलता है कि गलत काम अगर आपने कर दिया तो गोविंद डोटासरा आपको बख्शने वाला नहीं है, ये दिमाग में रखना चाहिए। एक दो छूट के तो भाई जी ठीक है, मजाक मजाक में भर ले, कोई उल्टो मैं भी करियो, ऐसी कोई बात को नहीं। एक दो गांव ने मैं भी यहाँ करियो कि यार यहाँ को नहीं कर दिया, अब गणिया हो जाए, लेकिन थे तो दर पूरी चीरा फाड़ी में ही लागता भाई जी। चक्कू छुरिया सो क्यों ले लिया, इन फाड़ दे, इन फाड़ दे, इन फाड़ दे। नगर पालिका में लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते कि जो नरोदड़ा पंचायत में काम हुआ 6 करोड़ का लगभग तो नरेगा में हो गया, और 25 कितना करोड़ का हो गया भाई, 54 करोड़ सड़कों के, स्कूल के, भवन के, पीएचसी अब बनने वाली है, सारे करके 54 करोड़ और 6 नरेगा, मतलब 60 करोड़ रुपए का विकास हो गया भाई साहब। और 30 साल में नगर पालिका में राज्य सरकार से 60 करोड़ रुपए पूरी नगर पालिका में नहीं आए, पूरी नगर पालिका में नहीं आए। मानासी के अंदर 19 करोड़ रुपए का काम हो गया, 19 करोड़ का काम पिछले 20 साल के अंदर नगर पालिका पूरी में नहीं आया, और आप उसको एक वार्ड बना रहे हो, नरोदड़ा को 2 वार्ड बना रहे हो। क्यों भाई, आपके क्या तकलीफ हो गई? किसी ने गांव में आकर के कहा क्या बीजेपी का छूट भैया नेता घूमे ने जगह के ले रहे हैं करता करता, उनको कहना चाहिए कि गांव का तहसील का सत्यानाश मत करो। चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, कोई जीतेगा, जनता चाहेगी वो जीतेगा। मैंने एक जनों कहे कि मैरिया जी के हारबा को दुख को नहीं, एक बात को दुख है। मैं क्यों पूछोगे कि हाँ, बोले हाँ पूछ लियो, मैं बाकी थोड़ी छोड़ो। बोले मैं तो माँ को घर को बंडर गए हो क्यों साहब, काई दुख है थारे? बोले मारे दुख है यार, मैं बलराम जाकर रेडो गोविंद डोटासरा मार को। मैं क्यों गोविंद डोटासरा को नहीं आ रहे हो, और बलराम जाखड़ को आपने नहीं हराया, बलराम जाखड़ को हराया और आपको जिताया ये सीकर की जनता ने, और गोविंद डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जिताया, गोविंद डोटासरा नहीं जीता। लक्ष्मणगढ़ की जनता जीती है, और जनता को प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, दिल से काम करता हूं, सुबह से लेके शाम तक मिलता हूं। ठाकड़ जी यहाँ गोनी वे कि जन्मदिन मना ले यार, पोस्टर जगह अखबार में छपाओ भी का बिकी सद्या को नहीं, भाईला तू दीजिए, भाईला तू दीजिए, भाईला तू दीजिए, ऐसा नहीं करता हूं। कोई 100 का नोट कह दे कि गोविंद डोटासरा ने कभी मांगा हो, या टेलीफोन करके कहा हो कि मेरो जन्मदिन है, मेरो एड दे दीजिए, और फिर पीछा मैं अखबार दूं को नहीं, बापड़ा लेर लेर फिर पोक रहे। मैं तेरी को नहीं कह रही हूँ, तन तो दे दिया बोला, अभी सचिन बोल दिया बोला। अरे इतने बड़े आदमी हो, जन्मदिन खुद का मनवा रहे हो, पैसे दूसरा देगा क्यों भाई, दूसरा क्यों देगा? और फिर पूरे तहसील में, पूरे जिले में आपने तबाह मचा रखी है। आपसे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष तो बने नहीं, और इस तहसील के अंदर ऐसे करने के लिए, चीराफाड़ी करने के लिए आप काम कर रहे हो। ये मत करो, नहीं होने देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह कुछ कहते, शाम को कुछ कहते, डरने की आवश्यकता नहीं है, गलत काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पिछली बार हुआ था नगर पालिका का, एक आदमी बता दो, अरुण भाई बताओ भाई, एक आदमी बता दो, उस समय के ईओ को पूछ लो, मैंने एक टेलीफोन नहीं किया एमएलए होकर के कि भाई
जो आप लोग नगर के लोग हो, वो नगर के लोग जो चाहते हो वो वार्ड बना लो। लेकिन मुझे आज दुख हो रहा है कि 40 वार्डों को दोबारा तोड़ करके कि माइनॉरिटी के वार्ड तो बढ़ा दो बड़े, उनकी संख्या तो कर दो कम, और हमारी संख्या एक कर दो। 2 वार्ड बना लो, एक दिनेश जी बना लो और एक दिनेश जी बाकी घर का बना लो, 2 वार्ड बना लो। ऐसा लगा रखा है इन्होंने। एक दुकान को पट्टो तो लियो को नहीं है स्टैंड के ऊपर, अरे वार्ड बनाओगा, नगर पालिका बनाओगा, नहीं होने देंगे। गलत नहीं होने देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और भाई जी रड़का काट देंगे आज बाजे चुनाव के मायने। समस्या समझ रखा है। 93,000 मेरे तो हालवो भी दर्द हो रही है कि जो आदमी दूसरी जगह से आकर के जिंदगी में कभी काम नहीं किया, यहाँ 3 बार एमपी बन के 1 रुपए का काम लक्ष्मणगढ़ में नहीं किया, उसको 93,000 वोट आ गए, उसने लोगों में भ्रम फैलाया। और दोबारा आ जाना, अगर 93 ले लो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तू क्या कह रहा है। जो आज वाला आंकड़ा नहीं छू सकते, अगर मेरे में दम होगा, मैं लोगों के दिल में राज करूंगा, लोगों के सुख दुख में काम आऊंगा, इनके बीच में रहूंगा, तो गोविंद डोटासरा या कांग्रेस का ही बढ़ेगा। कोई भी जो कांग्रेस पार्टी कहेगी, आपको नहीं बढ़ने देंगे लोग। वरना मेरे से लंबी लकीर खींचो, लेकर के आओ, पहले कहो हम सड़क ला रहे हैं, सड़क नपवाली जेईएन ने 1.5 महीना तानी रोटी को नहीं खाबा दी टेम के ऊपर, अरे बस सड़का एक ही आई को नहीं। अब कह रहे 10 करोड़ आएगी। भाई साहब वो तो हर विधानसभा क्षेत्र में आई है, 5 करोड़ रिपेयर के, 5 करोड़ नए मिसिंग लिंक्स के, वो तो हर विधानसभा में 200 में आई है। और वो तो विधायक तय करेगा, आप नहीं तय करोगे, हारे हुए लोग नहीं तय करोगे, मेरी जनता तय करेगी कि इस सड़क की जरूरत है, वहां पर सड़क लक्ष्मणगढ़ में वहां पर सड़क बनेगी। काम कम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं गलत काम नहीं करने दूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूं ये बंद कर दो, इनकी दुकानों में जाना, इनकी होटलों में जाना, रात को 11 बजे तक ऊपड़ू बैठे रहते हो। ये तनख्वाह ये देते हैं क्या? वो होटल वाला देता है क्या आपको तनख्वाह? आपको सरकार तनख्वाह देती है। मैंने 16 साल की राजनीति और 4 साल आपके आशीर्वाद से प्रधान रहा, 20 साल में ईमानदारी की बात कह रहा हूं। एक अधिकारी को नहीं कहा कि होली दीपावली भी मेरे घर आकर के मिलो, एक ठेकेदार को मैंने नहीं कहा कि आप कहां से हो, क्या करते हो, कौन सा ठेका है। मेरा काम है मेरी जनता का विकास का काम करना और उसके सुख दुख में उसके काम में आना। मेरा काम नहीं है कि अधिकारी जी नौरंगाड़ी दुकान में आ जाओ। क्यों आ जाओ नौरंगाड़ी दुकान में? कि मिले नौरंगाड़ी दुकान में? प्रधान मनोनीत थोड़ी हुए, प्रधान तो जनता जब बनाएगी ना तब प्रधान बढ़ेंगे, मनोनीत होकर के नहीं बन सकते। इसलिए समय रहते हुए अधिकारियों से कहना चाहूंगा, समय रहते समझ जाओ, वरना ये जो जलजला है ना, ये पूरे लक्ष्मणगढ़ में नहीं ऐसे आएगा कि आपके समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। ये कहना चाहता हूं, आप अच्छा काम करो, हम आपके साथ में हैं, सही काम करो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ भाई? इस गांव को इसमें से निकाल दो क्योंकि वहां पर फलाना सरपंच बन रहा है, इसको इसमें से निकाल दो, यहाँ पर ये सरपंच बन रहा है, इसको ऐसे कर दो। और कोई पहले आ जाए तो बीजेपी का पट्टा पहन ले, मैं तेरी पंचायत को तू चाहे जैसे बना दूंगा, तू सोने की बना दे, मैं पहन लू पट्टो। 53 पंचायत है ना, आने सोने की बना दे मेरी जी, मैं पहन लू, ले पट्टो तू पहरा, उसको पट्टो पहन। काम कराओ और दिल जीतो और राज करो, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हम लोग चलेंगे। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है, आप संख्या में आए हो, संघर्ष के लिए तैयार रहना। हम कमजोर नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम घर बैठ करके बिल्कुल ठंडे भी नहीं पड़े, क्योंकि इनकी फितरत में है, इनकी आदत में है, बीजेपी की आदत में है कि उल्टे सीधे करो, परेशान करो, ये करो। पटक रहे ना ईडी, 193 आदमियों पे 10 साल में नेताओं पे ईडी पड़ गई, 2 को सजा हुई है। आप बताओ, 2 आदमी जेल में है, 193 नेताओं पे पड़ी, क्या हो गया उस ईडी का? क्या हो गया? कहां गई वो? ऐसा समझ रखा है सब लोगों ने। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं, सब नेताओं ने अच्छे भाषण दे दिए,
एक बात बार बार आ रही थी, पुनर्सीमांकन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने 5 मिनट में मेरी पूरी बात समझाई है कि जो होने वाला काम है सरकार के नियमों में है, वो सरकार करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो काम नहीं होने वाला है, जनता नहीं चाहती है, उसको कृपया नेतागण भी नहीं फालतू की इशू बना करके इधर उधर करें और अधिकारी भी ये इधर उधर की बातें करना छोड़ दें। एसडीएम साहब, आपको एसडीएम आपके माँ बाप ने पढ़ा करके आपकी मेहनत ने बनाया है। गोविंद डोटासरा या सुभाष महरिया ने आपको एसडीएम नहीं बनाया। आप प्रमोशन होगे, एडीएम बनोगे, आप तहसीलदार या चपड़ासी नहीं बन सकते। इसलिए ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। खून खोलना चाहिए आपका। आप कह दो ठीक है जी, आपके सुझाव दे दो, हमें लगेगा ठीक तो कर लेंगे। ये सुझाव थोड़ी चलेगा कि मुसलमानों के वार्ड तो खत्म कर दो और उनके वार्ड बढ़ा दो। ये मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आपका बोर्ड नहीं बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हम सब भाई भाई, मुसलमान और हिंदू में हमारे यहाँ फर्क नहीं है। आप करना चाहते हो, फर्क करना चाहते हो, इसलिए ये चलने वाली बातें नहीं है। आप सब लोग आए हो, इस संघर्ष के लिए तैयार करना, एक सीटी बाजे ना, जना सटायक देसी ना आ जाओ। के बाद में गोविंद डोटासरा ठाकुर जनप्रतिनिधि सौंटो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान का एक ही सिंह। फिलहाल कदे वार्ड को पुनर्गठन है, कदे पंचायता को पुनर्गठन है, एक मायने बहुत सारा लोग है जखा को विरोध जाहिर कर रहा है। और आज बिन देखता हुआ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ एसडीएम कार्यालय के आगे आया है और विशाल धरनों प्रदर्शन हो और आगे के लिए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे गया है। धन्यवाद। राम राम साहब।